सवाल करेंगे साहिवाल वालों से, इज्तिमाई तौर पर दुआ करने की क्या फजीलत है? बड़ा प्यारा सवाल है, इज्तिमाई दुआ में शिरकत करनी चाहिए, फजीलत सुनिएगा जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ पर 3 लोग जमा होकर दुआ करें तो अल्लाह तबारक व ताला पर हक है कि उन्हें खाली ना लौटाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल के जिम्मा करम पर हक है कि वो उनके हाथ खाली ना लौटाए। जहां 3 लोग मिलकर दुआ करें, सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब दावत इस्लामी के इज्तिमात में माशाल्लाह कई आशिकान रसूल होते हैं, मिलकर दुआएं होती हैं, तो इज्तिमात में मदनी काफिलों में जरूर जाया करें ताकि उन दुआओं में हम भी शामिल हो जाया करें। गुजरात वालों से सवाल है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सबसे ज्यादा मालदार किसे फरमाया? बड़े बड़े मालदार हो सकते हैं यहाँ बैठे होंगे, सुन रहे होंगे। आइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या कहते हैं, सबसे बड़ा मालदार कौन है? हु इज द मोस्ट रिचेस्ट मैन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सबसे बढ़कर मालदार उसे फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व ताला के अता किए हुए रिस्क पर कनात है। क्या बात है, जो मुकर्रर करदा रिस्क पर कनात करे, खुश रहे, अल्लाह की रिजा पर राजी रहे, वही सबसे बड़ा मालदार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। और इसकी रीजन भी है ना, जिसकी रेस ही खत्म नहीं होती, जिसका कंपटीशन ही खत्म नहीं होता, उसे लगता है मुझसे भी बड़ा कोई मालदार है। अच्छा, वो जितना भी मालदार हो जाए उससे बड़ा फिर कोई मालदार नजर आता है। और जो अल्लाह के दिए पर राजी रहता है उससे बड़ा मालदार कौन है? सुभान अल्लाह। जनाब, जिसने सुभान अल्लाह ही वो भी हम्द ही पढ़ा, उसे कितनी नेकियां मिलेंगी? कितनी नेकियां मिलेंगी? जिस शख्स ने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा, उसके नामा माल में 1,24,000 नेकियां लिख दी जाती हैं। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में है, जिसने एक बार सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही पढ़ा, जिसने सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही पढ़ा, उसके नामा या माल में 1,24,000 नेकियां लिखी जाएंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्यों ना आज हम सब मिलकर 3 बार इसे पढ़ लेते हैं, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही। सब मिलकर सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही। सवाल करेंगे गुजरात वालों से, जब किसी गरीब को सदका दिया जाए और वो देने वाले के लिए दुआ करे, तो सदका देने वाले को क्या करना चाहिए? हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा अतकिया नैयरा मुफ्तिया जाहिदा आलिमा हज़रत सिद्दीक बाब की सिद्दीका बेटी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब किसी गरीब को सदका दिया जाए और आगे से दुआ करे तो तुम भी उसके लिए दुआ किया करो ताकि देने का अजर पूरा हो जाए, ताकि जो तुमने सदका किया है उसका अजर व सवाब बाकी रहे। अब तो लोग सदका देकर कहते हैं दुआ करना, या उसके जिम्मे कोई काम भी लगा देते हैं, रोज दुआ करना, उम्रे पे भेज रहा हूं, हर तवाफ में मेरे लिए दुआ करना। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों का तरीका देखें, कहते हैं अगर सदका दो, अगर तुम्हें जिसने लिया वो दुआ दे दे, तुम भी उसे दुआ दे दो, दुआ का बदला दुआ हो जाए, सदके का सवाब अल्लाह से लेंगे। क्या अंदाज हुआ करता? जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह का विसाल कब हुआ? इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल 14 जमादिउल उला बरोज़ पीर 505 हिजरी में बामकाम ताबरान में 55 बरस की उम्र में आपने विसाल फरमाया। 55 साल की उम्र में, सिर्फ 55 साल की उम्र में इमाम गजाली ने विसाल फरमाया। 14 जमादिउल उला 505 सने हिजरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात हो रही है। आपने अपने शागिर्दों को अपनी वफात के वक्त क्या नसीहत फरमाई? आज याद रहे कि इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स भी है, तो हमारी मजलिस भी ये कोशिश करती है कि जो बुजुर्गों के अय्याम आते हैं उनका जिक्र खैर भी होता रहे, उनका फैजान भी हमें मिलता रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने नज़ा के वक़्त में अपने शागिर्दों को वसीयत फरमाई जो कि आपके इर्द गिर्द जमा थे। आपने फरमाया अलैका बिल इखलास, तुम पर इखलास लाजिम है। और ये कहते ही आपकी रूह परवाज कर गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने अपने शागिर्दों से कहा अलैका बिल इखलास, यानी इखलास इख्तियार करो। ये फरमाते ही आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूह परवाज कर गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, अब सवाल है साहिवाल वालों से, जिक्र, शुक्र,
इस्तिग़फ़ार और दुआ से क्या हासिल होता है? अच्छा, पिछले महीने की 14 तारीख को इमाम गजाली का उर्स था। एक 14 जमादुल ऊला था, अभी 14 जमादुल उखरा है। ये हमारी तस्हीह की गई। जज़ाकल्लाह। जिक्र करने वाले का जिक्र खुद अल्लाह पाक फरमाता है, जैसे कुरान पाक में है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारे चर्चे करूँगा। शुक्र करने से नेमतों में इजाफा होता है, जैसे कुरान करीम में है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। और इस्तिग़फ़ार करने से मग़फ़िरत लाज़िम आती है, जैसे कुरान में फ़स्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, और दुआ करने से कबूलियत मिलती है। सुभान अल्लाह। जैसे कि कुरान में रब ने फरमाया उदूनी अस्तजिब लकुम। सुभान अल्लाह। 4 चीजें हैं, लेकिन चारों की फजीलत समझिए। शुक्र करने से अल्लाह और देता है, नेमतों में इजाफा फरमाता है, इस्तिग़फ़ार करने वालों की मग़फ़िरत फरमा देता है। जनाब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करने वाले को कबूलियत अता फरमाता है। जिक्र करने वाले का अल्लाह खुद उसका चर्चा बुलंद करता है। जनाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है जनाब गुजरात वालों की। हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इल्म पर अमल करने की अहमियत किस तरह बयान फरमाई? हज़रत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर मैं अपने इल्म पर अमल करूं तो सबसे बड़ा आलिम हूं, अगर मैं अपने इल्म पर अमल ना करूं तो दुनिया में मुझसे बढ़कर कोई जाहिल नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है। आप फरमाते हैं अगर मैं अपने इल्म पर अमल करूं तो सबसे बड़ा आलिम हूं, और अगर अमल ना करूं तो दुनिया में मुझसे बढ़कर कोई जाहिल नहीं। तो इल्म जरूर हासिल करें, मगर अमल भी बहुत जरूरी है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इससे पहले कि दोनों टीमों से 5वां सवाल किया जाए, दोनों के नंबर बराबर हैं, क्यों ना आपके यहां जो इस्लामी भाई आए हुए हैं उनसे कुछ सवाल किया जाए। देखते हैं सवाल क्या है, जवाब क्या है और उसका इनाम क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद से कसीर तादाद में आशिकाने जी, रसूल तशरीफ लाए हैं। माशाअल्लाह। आइए जो आगे हमारे इस्लामी बैठे हैं इनमें से किसी से सवाल करते हैं। आप सवाल कर लें, देखें आगे वाले जवाब देते हैं या पीछे वाले जवाब देते हैं। सवाल सुनिए, कोई भी 3 ऐसे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के नाम बताएं जिनके नाम पर कुरान करीम की सूरतें हैं। कोई भी 3। एक सवाल जी आप इरशाद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हनीफ सईदी कराची से। सूरह यूसुफ, सूरह मोहम्मद और सूरह यूनुस। जी सुभान भाई बताइए। जी माशाल्लाह, हनीफ भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान। हनीफ भाई को दिलचस्प मालूमात जो हमारी किताब है वो तोहफे पेश की जाएगी, और साथ ये इतरे मदीना। एक सवाल पीछे से भी जी अभी लेते हैं 5वां सवाल, जरा कंप्लीट कर लें इस सेगमेंट को, फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ आते हैं। ये बताइए सैयदुना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वफात कब हुई? उनके विसाल का दिन बताएंगे। 7 सफरुल मुसफ़र 661 हिजरी मुताबिक 1265 ईस्वी में आपका विसाल हुआ। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलिए जनाब अब सवाल करना है गुजरात वालों से। सवाल यह है कि जनाब मा वसला मन वसला इल्ला बिल हुर्मती व मा सकता मन सकता इल्ला बितर्किल हुर्मा, इस अरबी इबारत का तर्जमा सुनाइए। मा वसला मन वसला बिलहुरमती, जिसने जो पाया अदब करने की वजह से पाया। वमा सक़ता मन सक़ता इल्ला बितर्किल हुरमती, और जिसने जो खोया वो बेअदबी की वजह से खोया। हाय हाय, जिसने जो पाया अदब व एहतराम की वजह से पाया, जिसने जो खोया अदब व एहतराम को छोड़ देने की वजह से खोया। वो कहते हैं ना, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अल्लाह हमें बाअदब बनाए रखे और बाअदब लोगों में उठा बैठा करें ताकि अदब सीख सकें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हम चलेंगे पीछे, एक सवाल करेंगे, फिर सोबान भाई आए हैं तवील सफर करके, इनसे भी पूछेंगे। ये माशाल्लाह सिर्फ ज़हनी आजमाइश नहीं करते, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ शोबा तालीम में कर रहे होते हैं, कुछ उस बारे में भी जानेंगे। जी शफीक भाई कहाँ पहुँच गए आप? जी मैं यहाँ हूँ। अच्छा कहीं तो हैं। अच्छा यहाँ हैं जी, अच्छा बताइए। ये बताइए कि उन सहाबी का नाम क्या है जिन्हें
मेजबान रसूल कहा जाता है? ये तो हैदराबाद वालों से आसान सवाल कर लिया। चलें जनाब, देखें कौन, इनको तो 3 दिन मदनी काफिला भी लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बारा नतारी और जामिअतुल मदीना फैज़ान सुन्नत। उन साहबी का नाम है हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इत्र मदीना दी जाएगी और उयूनुल हिकायात ये किताब तोहफे में दी जाएगी। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी माशाल्लाह सिलसिला ज़हनी आज़माइश जारी सारी है। बहुत ही प्यारा मालूमाती सिलसिला है। हमारी इस्लामी मालूमात में इजाफा हो रहा होता है, इल्म दीन का शौक पैदा होता है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आइए जनाब चलते हैं, स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब दोनों तरफ इस्लामी भाइयों के 10-10 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे।